फ्रेंड्स, फरवरी शुरू हो चुका है, मार्च आने वाला है और बहुत सारे इंडोर प्लांट के जागने का समय भी आ गया है। जो अभी डोरमेंसी पीरियड में थे उनकी ग्रोथ का टाइम आ गया है। तो आप लोगों को सभी को ये उत्सुकता होगी कि हमारे इंडोर प्लांट के लिए कोई ऐसा फर्टिलाइजर मिल जाए जिसे हम सभी इंडोर प्लांट में डाल सकें। तो बस, तो फिर देर किस बात की थी, आपने सोचा और मैं वीडियो लेके हाजिर हो गई हूँ आपके सामने। इतना गजब का फर्टिलाइजर लेके आई हूँ आपके सामने, जिसे आप किसी भी इंडोर प्लांट में डालिए ना तो उससे आपके पत्ते जलेंगे इंडोर प्लांट के, उसकी चमक बनी रहेगी, कलर भी बहुत ही सुंदर आएंगे इंडोर प्लांट के। इंडोर प्लांट को मजबूती भी मिलेगी, ताकत मिलेगी, उसमें कोई फंगल अटैक भी नहीं होगा। बहुत ही शानदार वाला गजब का फर्टिलाइजर है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। मुझे नहीं मालूम फ्रेंड्स, अगर कुछ ना कुछ स्किप हो गया तो फिर आपको दोबारा से वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। आपको भी उत्सुकता होगी कि बस एक बार फर्टिलाइजर पता चल जाए डाल तो हम कैसे भी लेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा तरीका बताऊंगी कैसे आपको यूज करना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक खाना खाने वाली चम्मच ली है, जिससे हम दाल चावल खाते हैं ना, उसी से मैं मेजरमेंट लूंगी, क्योंकि मैं वेट से बताऊंगी तो सबके पास मेजरमेंट लेने के लिए कोई साधन नहीं होता। सबसे पहले मैं इप्सम सॉल्ट ले रही हूँ और 2 चम्मच भर के मैंने इप्सम सॉल्ट लिया है। अब मैं ले रही हूँ 4 चम्मच ग्रैन्युलर सीवीड फर्टिलाइजर। ये बहुत ही असरदार होता है पौधों पे और बिल्कुल नुकसान नहीं करता, ठंडा फर्टिलाइजर होता है। तो अभी गर्मियाँ भी आ रही हैं तो ये बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ NPK 19-19-19, इसे भी मैं 4 चम्मच ले रही हूँ। ये जो फर्टिलाइजर मैं तैयार कर रही हूँ कम से कम आपके 10 गमलों में सफिशिएंट रहेगा। अब मैं 4 चम्मच ले रही हूँ बोन मील फर्टिलाइजर। ये मरे हुए जानवरों की हड्डियों का चूरा होता है और पौधों के लिए बहुत ज्यादा असरदार होता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस सभी कुछ होता है। आप चाहें तो आप इसकी जगह चॉक पाउडर, चूना वगैरह काम में ले सकते हैं। इसमें कैल्शियम होता है, अंडे के छिलके ले सकते हैं, बस इसमें केवल कैल्शियम होता है। अब उसके बाद मैं ले रही हूँ 4 मुट्ठी भर के नीम खली। ये एक तरीके से लीफ कंपोस्ट है, यानी पत्तों की खाद है। अब मैं ले रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। ये बहुत ही जरूरी है, आपके पास ये ना हो तो गोबर की खाद भी ले सकते हैं, पर इंडोर प्लांट्स के लिए वर्मी कंपोस्ट बहुत ही बढ़िया रहती है। तो ये सारी खाद मैंने एक साथ ले ली है। सब कुछ इसमें आ चुका है। सबसे पहले इप्सम सॉल्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो इस तरह की कुछ खाद जो है आपको जरूर रखनी चाहिए घर में। इप्सम सॉल्ट पौधों को शॉक लगने से बचाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे इंडोर प्लांट में काफ़ी सारे ऐसे होते हैं, जब हम रीपॉटिंग करते हैं, गुड़ाई करते हैं, जगह चेंज करते हैं तो उनको शॉक लग जाता है। उसी में से एक ये फाइकस प्लांट है। इसके अलावा फाइकस की ये जो दूसरी वैरायटी है, इसको भी शॉक बहुत लगता है, जगह चेंज करिए और इसके बस नखरे शुरू हो जाते हैं। तो इप्सम सॉल्ट आप खाद में मिला दीजिए और अब आप फिर इसे पौधे में डालेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि पौधों को शॉक नहीं लगेगा। रिपोर्टिंग करें, जगह चेंज करें, जैसे ये क्रोटोन प्लांट है, इसको भी अक्सर शॉक लग जाता है, इसको भी बहुत परेशानियां होती हैं। उसके बाद सीवीड फर्टिलाइजर मैंने यहाँ पे ग्रैन्युलर यूज़ किया। आप चाहें तो लिक्विड भी ले सकते हैं, पर मैं सारी अभी सॉलिड ही फर्टिलाइजर ले रही हूँ, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इससे पौधे को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस पौधों की जड़ों को मजबूत करता है। कैल्शियम, आयरन सभी कुछ होता है इसमें, मैग्नीशियम, और ये प्लांट में काफी लंबे समय तक असर देता है। धीरे धीरे अपना जो है न्यूट्रिशन ये मिट्टी में मिलाता रहता है। फ्लावरिंग इंडोर प्लांट है अगर आपके पास, जैसे पीस लिली वगैरह, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। फूल अच्छे आएंगे, कलर भी बहुत अच्छे आएंगे फूलों के। पौधों की जड़ों को भी ये मजबूत बनाता है, सूरज से रोशनी लेकर के पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है NPK फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। इसमें नाइट्रोजन काफी मात्रा में होता है, जो पौधों की पत्तियों के रंग बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये एग्लोनिमा है पिंक वाला, तो इसके कलर बहुत अच्छे आएंगे, शाइनिंग अच्छी आएगी पत्तों के अंदर। हरे रंग के पत्तियों वाले प्लांट हैं आपके, जैसे इंडोर प्लांट ज़्यादातर होते हैं, तो उनमें जो ग्रीन कलर होता है वो बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि ये क्लोरोफिल को बढ़ा देता है, प्लांट में एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है क्लोरोफिल का, जड़ें भी मजबूत करता है और रंग भी बहुत ही अच्छे आते हैं और शाइनिंग देखिए कितनी अच्छी आती है इससे। और ये जो फर्टिलाइजर हमने तैयार किया है ये केवल इंडोर प्लांट के लिए नहीं है, आप चाहें तो इसे फूलों वाले पौधों में भी यूज़ कर सकते हैं। बस एडिबल प्लांट्स में आप यूज़ मत करिए, क्योंकि इसमें हमने केमिकल फर्टिलाइजर भी मिलाए हैं। देखिए मेरा फाइलोडेंड्रोन बिर्किन कितना खूबसूरत और कितना बड़ा हो रहा है। जैसे ये एग्लोनिमा की वैरायटी है, इसकी भी कलर बहुत अच्छे आएंगे इसमें। ज्यादातर इंडोर प्लांट हम क्या करते हैं, अपने घरों के अंदर रखते हैं, तो उनको वो पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, हमें इनको धूप भी कम देनी होती है। जैसे ये पीस लिली मैंने पानी में लगा रखा है, ये है सिंगोनियम। ज्यादातर इंडोर प्लांट जो है ग्रीन कलर के ही होते हैं, तो उनमें कलर बहुत अच्छा लेकर के आएगा। और हम क्योंकि इनको धूप में भी नहीं निकाल सकते, इन्हें शॉक भी लगता है, तो ये जो फर्टिलाइजर है ना, ये इसमें हमने सब कुछ मिलाया है जो पौधों को मजबूती भी देगा, कलर भी अच्छा लेके आएगा। जैसे कि ये देखिए मेरा फर्न है, क्रोटोन प्लांट है पास में। क्रोटोन प्लांट की जो पत्तियां होती है, इसमें जो वेरिगेशन होता है बहुत ही खूबसूरत है। इस फर्टिलाइजर से ये NPK से और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके बाद मैंने लिया है ये बोन मील।
तो हमारे इंडोर प्लांट को जो है मजबूती बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, लेगी हो जाते हैं, तने इनके वीक हो जाते हैं। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस वो सभी कुछ है जो हमारे वीक प्लांट को मजबूती देगा। जैसे एग्लोनिमा प्लांट बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, गल जाते हैं धीरे धीरे करके, एक एक पत्ती नीचे गिरती जाती है। अगर आप बोन मील यूज़ नहीं करना चाहते क्योंकि ये मरे हुए जानवरों की हड्डियों का चूरा होता है, तो आप और सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं कैल्शियम और इस फॉस्फोरस वगैरह के लिए। चावल का पानी ले सकते हैं आप, लिक्विड फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं। मैंने कई सारे बनाना बताए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। बोन मील फर्टिलाइजर भी लंबे समय तक पौधों पे अपना असर देता रहता है धीरे धीरे, तो आपको बार बार खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने ये लिया है नीम की खली का पाउडर। इससे अंदर मिट्टी के जो कीड़े मकोड़े हैं, ऊपर मिट्टी के बाहर कीड़े मकोड़े हैं, सब मर जाएंगे। और पौधों में ये खाद का भी काम करती है क्योंकि पत्तियों से बनी हुई होती है, इसमें भी नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद है मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, केंचुओं से ये खाद बनती है, ठंडी होती है। ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स के संग यही समस्या होती है कि हम तेज़ खाद नहीं दे सकते, पत्ते जल जाते हैं और बहुत ही जल्दी मरना शुरू हो जाते हैं। तो ये मैं थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट इसमें और मिला रही हूँ क्योंकि ये अच्छे से 10 से 15 पौधों के लिए ये सफिशिएंट हो जाए। मैंने ये बहुत ही शानदार वाला ताकतवर शक्तिशाली पौधों के लिए फर्टिलाइज़र बनाया है। पर अभी आपको वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, बहुत सारी जानकारियाँ अभी देना बाकी है फ्रेंड्स। मैंने बताया था ना ये वीडियो बहुत खास है। इसी में मैं 2 चम्मच फंजीसाइड पाउडर भी डाल रही हूँ ताकि हमारे इंडोर प्लांट्स को जो है फंगल इन्फेक्शन भी नहीं लगेगा। अच्छे से मिक्स करना है ताकि पूरा फर्टिलाइजर आपस में मिक्स हो जाए, सभी पौधों को इक्वल डोज मिले। वरना क्या होगा, किसी को एनपीके मिलेगा, किसी को सीवीड मिलेगा और किसी को एप्सम सॉल्ट। तो ये देखिए मेरा डिफिनबाकिया प्लांट है। गमले का जो साइज है उस हिसाब से आप डाल दीजिए। मैंने 1 मुट्ठी इसमें डाला है। अब ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, इसमें मैं कम से कम 2 मुट्ठी डालूंगी। ये पेंडेनस का प्लांट है। जितने भी आपको प्लांट दिखा रही हूँ जनरली बहुत ही कॉमन है, सबके घरों में मिल ही जाते हैं, इसलिए मैंने ये कॉमन फर्टिलाइजर बनाया है। देखिए मेरा सिंगोनियम है, वैसे तो ये ड्वार्फ सिंगोनियम है, पर इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं इसको देख के बहुत ही खुश होती हूँ, पूरा फैल गया है। अब देखिए ये एग्लोनिमा है लिपस्टिक वाला, इसमें भी मैं 1 मुट्ठी डाल दूंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है खाद अगर डालें तो बीच में ना डालें, जड़ों से थोड़ा दूर डालें। अब देखिए कुछ इंडोर प्लांट हम इस तरह से डेकोरेटिव प्लांटर में भी लगाते हैं क्योंकि इंडोर प्लांट है ना, तो हम बहुत सुंदर सुंदर पॉट्स में लगाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि प्लांट पूरा कवर कर लेता है गमले को, जैसे ये देखिए मेरा एंजॉय पोथोस है। अब इसमें खाद कैसे डालें, दिक्कत आती है। इसमें तो मैंने देखिए थोड़ा सा डाल दिया, आधा 1 चम्मच ऐसे डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ इंडोर प्लांट हम पानी में भी लगाते हैं, तो अब इसका क्या करें, हम कैसे डालें इसमें खाद? तो मेरे पास सब चीज़ का उपाय है। सबसे पहला तरीका है कि एनपीके 1919 फर्टिलाइजर 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डिसॉल्व कर लीजिए। अब ये बन गया हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर। अब इसे आप इंडोर प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे कीजिए, तो इससे शाइनिंग भी आएगी, पौधों को न्यूट्रिशन भी मिलेगा। जैसे कई प्लांट ऐसे हैं, जैसे ये बेम्बू प्लांट है, पानी में है तो इसके पानी में भी डाल दीजिए, पौधों की पत्तियों पर भी इनको स्प्रे कर दीजिए। यकीन मानिए आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, अगर ये काम भी आपने कर लिया ना इंडोर प्लांट से, तो भी बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा, जैसे कि 1/4 चम्मच सीवीड फर्टिलाइजर पानी में डिसॉल्व कर लीजिए। ये थोड़ा घुलने में टाइम लेता है, 4 से घंटे लगेंगे इसको घुलने में। जब ये घुल जाए तब इसका पानी आप पौधों में दीजिए। छोटे छोटे गमलों में भी आप दे सकते हैं, या फिर लिक्विड फर्टिलाइजर की 1 बूंद आप डाल दीजिए 1 गिलास पानी में। थोड़ा और डाइल्यूट कर लीजिए इसको, तो क्योंकि ये थोड़ा कंसनट्रेटेड होता है। वैसे अभी मौसम बहुत अच्छा है तो दिक्कत नहीं है आपको डालने में। अब आप इसे जो पर हमारे पानी में लगे हुए पौधे हैं उसमें भी डाल सकते हैं, या फिर इस तरह से घने और छोटे से गमले में भी पानी डाल दीजिए इसका। या जैसे हैंगिंग बास्केट में हमारे इंडोर प्लांट है, जैसे एंजॉय पोथोस है, ये मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है, तो मैं इसमें भी डाल दूंगी क्योंकि ये पूरे गमले भरे हुए होते हैं, इसमें फर्टिलाइजर डालना मुश्किल है, चढ़ना मुश्किल है। तो इस तरह से बनाइए और पौधों में डाल दीजिए। देखिए मैं पौधों के नाम भी बताती जा रही हूँ आपको। जैसे ये पीस लिली है मेरा, पानी में लगा हुआ है, मैंने इसमें भी डाल दिया इसको। तो फ्रेंड्स देखा आपने, मैंने आपको कितनी डिटेल में जानकारी दी है। किसी भी तरह का इंडोर प्लांट हो, किसी भी तरह के गमले में लगा हुआ हो, पानी मिट्टी छोटे बड़े सभी तरह के इंडोर प्लांट्स में आप इस फर्टिलाइजर को यूज कर सकते हैं। मैंने आपको देने का तरीका भी बता दिया है। 1 महीने में आप 1 बार डालिए, उसके बाद अगले महीने आप इसको फिर रिपीट कर सकते हैं। देखिएगा आपके भी इंडोर प्लांट्स हमेशा इसी तरह के हेल्दी, हरे भरे, कलरफुल रहेंगे। जैसे हमें अपने शरीर की हड्डियों को ताकत देने के लिए उन्हें कुछ न कुछ अच्छा हेल्दी डाइट लेनी पड़ती है, उसी तरह पौधों को भी डाइट बहुत जरूरी है, खासतौर पे इंडोर प्लांट को। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो जल्दी से लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिए। बाय बाय।